हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज हम नया टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके सामने टॉपिक है सिंबल एंड नोटेशन का। दोस्तों ये एक नया टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका एक नंबर क्लियर हो। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सिंबल एंड नोटेशन, जिसका हिंदी में मीन क्या होता है, प्रतीक एवं संकेत चिन्ह। सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रतीक, और नोटेशन को हम बोलते हैं संकेत चिन्ह। दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ थ्योरी के नहीं है जो हम बताएंगे, सिर्फ हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो दोस्तों इसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो पहले टाइप का क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, आपसे जो बोल रहा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में सिंबल एंड नोटेशन में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो ना, तो आपसे जो कहा जाए आप वो बात मानिएगा, अपने तरफ से ज्यादा ज्ञान मत लगाइएगा। इसमें पहला क्या कह रहा है कि यदि प्लस का आशय क्या है, मल्टीपल, तो प्लस को हमने क्या बोला, गुणा बोला। तो भैया आप भी मान लो कि प्लस का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। अब आगे क्या कह रहा है कि माइनस का आशय क्या है, भाग, तो माइनस को हम क्या बोलेंगे, इसमें भाग बोलेंगे। अपनी तरफ से दिमाग मत लगाना कि अरे माइनस का भाग कैसे हो जाता है, अगर दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अपनी तरफ से दिमाग मत लगाना, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही सोल्व करना, आपका आंसर आपके सामने होगा। आगे क्या कह रहा है कि गुणा का आशय क्या है, माइनस। इसमें क्या बोला कि गुणा को हम क्या कहें कि माइनस कह दें। अब क्या कह रहा है, भाग का आशय क्या है, हमारा प्लस है। कहने का मतलब ये है कि भाग को क्या बोला जाता है, प्लस बोला जाता है। अब आइए क्वेश्चन पर, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया कि 6 + 3 × 4 भाग 5 - 1 बराबर क्या होगा। आपसे क्या बोला गया, आपको जो बोला गया वैसे ही लिख दीजिए। देखो 6 का 6 रहेगा, प्लस को क्या बोला गया, प्लस को क्या कहा जाए कि गुणा कहा जाए। प्लस का मतलब क्या है, गुणा, तो गुणा का साइन लगा दीजिए 3। अब गुणा का मतलब क्या है, हमारा गुणा का मतलब क्या है, माइनस है, तो माइनस का क्या कर देना, 4 कर देना। अब भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब क्या बोला गया, प्लस बोला गया, तो प्लस का 5 करोगे, और माइनस का मतलब क्या बोला गया, माइनस का मतलब क्या बोला गया, भाग बोला गया। अब भाग करोगे 1। अब ये आपके सामने इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। ऐसे लाइन तार से हम सॉल्व करते हैं, बीच में आपको जंप नहीं करना होता है। ये होता है बोर्ड मास का नियम। अब लगा दीजिए, इसमें देखो ब्रैकेट और ऑफ तो दिख नहीं रहा, इसमें क्या दिख रहा है, डिवाइड। तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। देखो 5 है और भाग 1, मतलब 1 को 5 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। कोई मतलब नहीं 1 का भाग करने पर। आप मुझे तो 6 × 3 माइनस का 4, ये 5 भाग 1 लिखा है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस का 5 ही रखेंगे, क्योंकि 1 का भाग किसी में जाओ दोगे तो वो सेम ही रहता है। अब देखना भाग की कहानी हो गई खत्म, मतलब कि डिवाइड की कहानी हो गई खत्म। अब देखो क्या है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे तो 6 × 3 आएगा। 6 × 3 क्या होता है, 18, माइनस का 4 प्लस का 5। अब ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप कोई भी पहले सॉल्व करोगे, इस पे आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप मुझे बताओ, ये प्लस का 18 है और ये प्लस का 5 है। 18 5 कितना होता है हमारा, 18 5 हो जाएगा 23, और 23 में अगर आप 4 घटाओगे, 23 - 4 घटाओगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, 19 आएगा। पहले टाइप की प्रॉब्लम्स आप ऐसे आती है, उम्मीद करता हूं कि आप कर लोगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स इस टॉपिक में क्या पूछी जाती है। तो दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स आपके सामने ये आ रही है। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स आपके सामने किस टाइप से पूछी जाती है, इसकी संकेत किया जाता है। संकेत वो क्या है, अगर मान लो दूसरे टाइप का प्रॉब्लम्स ऐसे आए कि यदि काल्पनिक गणितीय पद्धति के तहत संख्या 1 2 3 ... 9 को क्रमशः ABC ... I से तथा 0 को P से दर्शाया जाए ना, जैसा कह रहा बस हमको वैसे ही मानना है, तो निम्न समीकरण में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको ये बताना कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया ना, इसके स्थान पर क्या आएगा। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। आपके सामने क्या कह रहा है, 1 2 3 ... कहां तक जा रहा, 9 तक। इसको हम क्या दर्शा रहे हैं, इसको हम दर्शा रहे हैं ABC ... I। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 2 3 क्या है, A की प्लेस वैल्यू क्या होती है,
ए का स्थान क्या होता है, 1 नंबर पे 1 आता है। तो बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, ये सेम टू लिखा है। सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर का। इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर का आता है। साथ ही साथ आपसे ये भी बोला गया कि जीरो कितने नंबर पर आएगा, जीरो को हम क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, ये चीज समझ गए। इससे जो इंफॉर्मेशन दी गई थी, इससे हम क्या समझे कि ये ए बी सी की प्लेस वैल्यू दी गई है। अब देखना ध्यान से, आपके सामने क्या लिखा, सी जी एफ। सी देखो कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। सी को हम 3 लिखेंगे, इस जगह पर सी को हम 3 लिखेंगे। जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पर आता है। और एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। ए बी सी डी एफ जी आता है, 6 नंबर पे आता है। अब देखना ए कितने नंबर पे आता है, 1, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क लगाओगे। डी देखो कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पर, माइनस करोगे। नीचे देखो क्या आ रहा, बी 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 आ रहा, बी कितने नंबर पर, 2, फिर 2, फिर 2। अब आप दिमाग लगाओ, देखो 6 में से 4 जाएगा 2। अब देखो 7 में से मैं क्या माइनस करूंगा कि मुझे 2 मिलना चाहिए। यहाँ देखो 3 में से 1 गया, 2 मिल रहा है। अब मुझे तो 7 में से मैं क्या माइनस करूंगा कि मुझे 2 मिलना चाहिए। देखो आपको पता है कि 7 में से अगर 5 घटा दोगे ना तो आपको 2 मिलेगा। आप देखना आपका आंसर क्या होगा, 5 तो होगा नहीं, क्योंकि आपको आंसर जो देना है वो लेटर में देना है। तो 5 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, 5 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, ई, क्योंकि डी 4 होता है और ई क्या होता है 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आपके अगर एग्जाम में आती है ना तो अब आप आसानी से उड़ा दोगे। चलिए अब बात करते हैं ढेर सारे क्वेश्चन की, जिससे कि हमारा प्रैक्टिस हो जाए और कॉन्सेप्ट बहुत ही मजबूत हो जाए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जैसा कह रहा है बस हमको वैसा ही मानना है, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है। क्या कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या हो, गुणा हो। आपको साइड में लिखना है कि प्लस का जो अर्थ होता है, भाई साहब क्या कह रहा है कि गुणा हो। अब क्या कह रहा है, गुणे का अर्थ क्या है, माइनस। गुणा को हमको क्या मानना है, माइनस मानना है। गुणा को गुणा नहीं मानना है, क्योंकि माइनस का अर्थ आगे देखो क्या कह रहा है, भाग है। माइनस का अर्थ क्या है, भाग है। आगे देखो क्या कह रहा है कि भाग का जो अर्थ है वो क्या है, प्लस है। भाग का जो अर्थ है वो क्या है, प्लस है। अब आपको बताना कि ये इक्वेशन दी गई ना, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। आप मुझे बताओ, नंबर तो सेम ही लिखेंगे, नंबर से कोई खिलवाड़ नहीं करना है। 32। अब भाग के साइन पर हमको क्या लगाना है, भाग का मतलब क्या होता है, प्लस। तो 32 प्लस करोगे 8 का 8 रहेगा, और माइनस की जगह पे क्या रखोगे, माइनस को क्या बोला गया, हमारा भाग बोला गया। माइनस की जगह भाग करोगे किसका, 2 का। फिर आगे गुणा दे रखा है, गुणा को हमने क्या बोला, गुणा को जो हमने बोला है वो क्या बोला, माइनस बोला है। तो माइनस का 12 करोगे। फिर प्लस को हमने क्या बोला है, गुणा बोला है। ध्यान से देखो ना, प्लस का मतलब क्या है, गुणा है। तो प्लस की जगह हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा जीवन सरल हो जाएगा। आप मुझे तो 8 भाग 2 है, 2 से भाग करोगे, 2 चौको कितना होता है, 8 होता है। आप मुझे तो ध्यान से 32 प्लस 4 माइनस का, आप देखो भाग की कहानी खत्म होगी। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, गुणा को। 12 इंटू 4 करोगे, 12 चौको कितना हुआ, 48 हुआ। माइनस का 48 हुआ। अब ध्यान से देखो 32 और 4 करोगे, 32 4 कितना होता है, 36। 36 में से जब 48 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, माइनस का 12 बचेगा, क्योंकि माइनस का टर्म ज्यादा है और प्लस का कम है। तो हमारी जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन देखो प्लस में दे रखे, सिर्फ ऑप्शन बी के अलावा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी ही माइनस में दे रखा और आंसर भी हमारा माइनस में आएगा। और अगर हमको सॉल्व करके देखना है तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि गुणा का अर्थ क्या है, माइनस। आपको लिखना है कि गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है। ठीक है। अब भाग का अर्थ क्या है हमारा, प्लस है। भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है, भाग। चलो भैया मान लिया प्लस का अब मतलब क्या है, भाग है। और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। माइनस का अर्थ क्या है हमारा, गुणा है। अब आपको बताना कि ये जो इक्वेशन दी गई ना, इसका आंसर क्या होगा। जैसा नंबर लिखा वैसे लिख दो, 19। भाग का मतलब क्या है, प्लस है, तो भाग की जगह पर हम प्लस लगाएंगे, फिर क्या आएगा 63। अब देखना प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, भाग। प्लस का मतलब भाग है, भाग करोगे 21। और गुणा का मतलब क्या है, माइनस है, तो गुणा की जगह माइनस लगाओगे 2। और माइनस का मतलब क्या है, गुणा है, गुणा करोगे 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप मुझे तो 63 में जब 21 का भाग दोगे, देखो 21 दिया कितना होता है, 63 होता है, कट जाएगा 19
प्लस का 3 माइनस का, देखो 2 इंटू 3 करोगे, मल्टीपल को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के नियम से, 2 3 6 हुआ, ये चीज समझ गए। अब देखो 19 और 3 कितना हुआ 22, और 22 में से जब 6 जाता है तो कितना बचता है 16 बचता है, 22 में से 6 जाएगा 16। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं अब आप सीख गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जैसा कह रहा है वैसे करिए। यदि प्लस का अर्थ क्या है गुणा है, तो प्लस का अर्थ मतलब प्लस का अर्थ क्या है गुणा है, माइनस का अर्थ क्या है भाग है, माइनस का अर्थ क्या है भाग है, ठीक है। अब गुणा का अर्थ क्या है प्लस है, गुणा का अर्थ क्या है हमारा प्लस है। अब देखना अब क्या कह रहा है, भाग का जो अर्थ है वो क्या है माइनस है, भाग का अर्थ क्या है माइनस है, ये चीज सीख गए। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे जो पूछ रहा है ना कि मुझे बता दीजिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 23 प्लस 5 इंटू 14 भाग 9 की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही आसान है, जैसा कह रहा है ना बस हमको वैसा ही करना है। तो वैसे कैसे करना है, आपको इस जगह पर क्या लिखना है 23 तो 23 ही रहेगा। अब देखो ना प्लस का मतलब क्या है हमारा, प्लस का जो मतलब है गुणा है, प्लस को क्या बोला गया गुणा बोला गया, तो गुणा लगा दो, गुणा 5 करोगे। आप देखो ना गुणा का मतलब क्या है हमारा, गुणा का मतलब है हमारा प्लस, तो प्लस लगाओगे, प्लस 14 करोगे, और भाग का मतलब क्या है हमारा माइनस है, भाग का मतलब क्या है माइनस का 9 करोगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व करो, देखो इसमें भाग तो दिया नहीं, गुणा करो, 23 पंचे कितना होता है 115, 115 प्लस 14 माइनस 9 करोगे, देखो 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, 115 प्लस 5 करोगे कितना आएगा 120। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, आपको क्या करना है, प्लस का जो अर्थ है वो क्या लिखना है गुणा लिखना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है माइनस का अर्थ क्या हो भाग हो, माइनस का मतलब क्या है भाग, चलो लिख दो, माइनस का अर्थ क्या है हमारा भाग है, माइनस की जगह पे क्या लिखोगे भाग लिखोगे। गुणा का अर्थ क्या है प्लस है, गुणा को हम प्लस मानेंगे, जैसा कह रहा वैसे ही मानना पड़ेगा ना। भाग का अर्थ क्या है माइनस है, भाग का अर्थ क्या है माइनस है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है बहुत ही आसान इक्वेशन है, आपसे क्या पूछ रहा है कि 225 में भाग 5 प्लस 96 माइनस का 3 इंटू 31 का मान क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आपको क्या करना है आप मुझे बताओ ध्यान से। आप देखना 225 की 225 ही लिखोगे। अब भाग का मतलब क्या है माइनस, तो माइनस लगाओगे 5, ठीक है। अब प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है गुणा, तो गुणा करोगे 96 का, माइनस का देखो माइनस तो लगाओगे नहीं, देखो माइनस का मतलब क्या है हमारा भाग है, तो माइनस की जगह भाग करोगे 3 का, और गुणा का मतलब क्या है हमारा प्लस है, प्लस करोगे 31 का। ये चीज समझ गए। आप अगर ध्यान से देखो, आप देखो 3 से डायरेक्ट कट रहा है, 3 से काटोगे 32 या 96 होता है 32 हो गया, ये चीज समझ गए। आप मुझे बताओ 225 माइनस का 5 इंटू 32 प्लस का 30 बनाया। आप देखो 5 इंटू 32 करोगे कितना आता है हमारा 160, तो 225 माइनस का 160 करोगे प्लस का 31 करोगे। आप मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। अगर मैं 225 और 31 को जोड़ता हूं ना तो कितना आएगा हमारा 256 आएगा। 225 प्लस 31 क्या होता है 256, माइनस का 160 करो। आप मुझे बताओ 160 करोगे, ध्यान से आप 200 ले लो पहले, तो 40 और 56 कितना आएगा हमारा 96 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, और गुणा का अर्थ ऋण है, और भाग का अर्थ योग है, तो आपको बताना ये है कि 9, आपको बताना क्या है कि 9 प्लस 8 भाग 8 माइनस 4 इंटू 9 क्या होगा। अब देखो अब आप सीख गए होंगे। आप देखना आपको डायरेक्ट करना है, आपको डायरेक्ट करना है बस, और कुछ नहीं। आपको लिखना नहीं है कि प्लस का अर्थ गुणा है, ये सब नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट देखना है 9। अब प्लस का अर्थ क्या है हम देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन में। प्लस का अर्थ क्या गुणा, गुणा लगाओगे 8। क्योंकि आप सीख गए हो, अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप डायरेक्ट सवाल करोगे ना, आपको लिखने में समय बर्बाद होगा, आप लिखो नहीं। आप मुझे तो भाग का मतलब क्या है, आप कहोगे भाग का जो मतलब है वो क्या है योग है, योग करोगे 8। आप कहोगे माइनस का अर्थ क्या है भाग है, भाग करोगे हमारा 4 का, और देखो गुणा का मतलब क्या है ऋण, ऋण मतलब क्या होता है माइनस। अब इसकी वैल्यू बतानी है, आप मुझे तो 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 2 हुआ। देखो 9 इंटू 8 डायरेक्ट कर, 9 8 72, 72 प्लस 2 आया माइनस का 9 आया। आप मुझे तो 72 प्लस 2 करोगे 74, 74 माइनस
9 करोगे, 74 में से जब 9 जाता है तो कितना बचता है हमारा 65 बचता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अब आपको ये पता है, आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको देखना ध्यान से, ये मालूम है प्लस का अर्थ गुणा, ये सब पता है आपको। डायरेक्ट देखो 15 + 16 × 16 भाग 15 की वैल्यू पूछ रहा है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर आइए, अब क्वेश्चन पर आने के बाद में इसका ऑपरेशन कीजिए। क्वेश्चन पे आने के बाद में इसका ऑपरेशन करेंगे। देखो कैसे, 15 लिखा। अब देखना ध्यान से कि प्लस का मतलब क्या है। प्लस का मतलब हम क्वेश्चन में आएंगे, प्लस का मतलब क्या है, गुणा। तो 15 × 16 करोगे। अब देखना गुणा का मतलब क्या है, गुणा को हम क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। गुणा का मतलब क्या है, भाग करोगे 16। अब देखना ध्यान से, भाग का मतलब क्या है, भाग का जो मतलब है वो हमारा क्या है, माइनस। डायरेक्ट हम क्वेश्चन में देखेंगे, भाग का मतलब माइनस है। 15 करोगे। अब इसकी वैल्यू बताओ, 16 में जब 16 का भाग करोगे तो 1 आएगा। तो 15 × 1 करोगे, 15 आएगा। 15 - 15, जब 15 में से जब 15 चला जाएगा तो बचेगा कितना हमारा, 0 महाराज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सीधे क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 - 3 + 10 × 5 भाग 5 की वैल्यू क्या होगी। अब देखना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखा, अब आपको सॉल्व करना है। देखो जैसा 15 लिखा 15, अब आपको देखना कि माइनस का मतलब क्या है। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है। तो माइनस की जगह गुणा लगाओगे, +3 करोगे। अब देखना ध्यान से, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब हमारे माइनस महाराज है। तो माइनस करोगे, 10 करोगे। अब देखना ध्यान से, गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब क्या है, भाग है। तो भाग करोगे 5 का। अब देखना भाग का मतलब क्या है, भाग का जो मतलब है वो हमारा क्या है, प्लस है। तो प्लस करोगे 5 को। अब इसको सॉल्व करना, देखो 5 से काटो, 5 दूनी 10, माइनस का 2 आया। देखो 15 दिया, 45 हुआ। 45 माइनस का 2 और प्लस का 5, 45 और 5 कितना होता, 50। 50 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 48। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बात करते हो क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आप डायरेक्ट सवाल पे आइए। डायरेक्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 16 × 3 + 5 - 2 भाग 4 की वैल्यू क्या होगी। आपसे ये डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है, आप डायरेक्ट इस पर फोकस कीजिए और सवाल करते टाइम इसका ऑपरेशन कीजिए। देखो 16 की 16 लिखोगे। गुणा का मतलब क्या है हमारा, गुणा का मतलब क्या है, प्लस। तो प्लस करोगे 3 का। अब देखना ध्यान से, प्लस का जो मतलब होता है वो क्या है, प्लस का मतलब हमारा क्या दे रखा, माइनस। तो माइनस करोगे 5। अब देखना माइनस का मतलब क्या दे रखा, माइनस का मतलब दे रखा है भाग। भाग करोगे किसका, 2 का। ये चीज ध्यान रखना, माइनस का मतलब भाग है, क्योंकि माइनस का मतलब भाग दे रखा। अब देखना भाग का मतलब क्या दे रखा, भाग का जो मतलब दे रखा वो क्या दे रखा, गुणा दे रखा। भाग का मतलब गुणा। अब देखना ध्यान से, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर आप देखो ध्यान से, अब देखना, अगर मैं कहूँ 16 प्लस, अब देखो 3, अब देखो भाग को पहले सोल्व करें। जब 2 में 5 का भाग करोगे तो कितना आएगा, 2 को दूनी 4, दशमलव लगाओ, 2 पंचे 10। माइनस का 2.5 आया, माइनस का 2.5 × 4 आया। अब ध्यान से देखो 16 + 3, अब माइनस को सॉल्व नहीं कर, पहले गुणा को सॉल्व करेंगे। 2.5 में अगर 4 का गुणा करोगे, 25 चौको 100 होता है, दशमलव लगाया, चूंकि माइनस का फिर बना देगा 10, 100 होता है, दशमलव लगाया, 1 0 काट देगा, 10 बनाएगा। आप देखो ध्यान से, 16 और 3 कितना हुआ, 19। 19 में से जब 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 में से 10 जाता है, हमारा बचता है 9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें कुछ बदलने को बोल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। निम्नलिखित समीकरण में यदि गणितीय प्रचालक को प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाता है, सिर्फ यही बात है कि प्लस को आप भाग रखोगे और भाग को आप किस में बदलोगे, प्लस में बदलोगे। एक कंडीशन आप क्या करें, और पूरे समीकरण में कहीं भी 5 दिखता है ना, 5 को आप 2 से बदल देना, बस 5 को आप 2 से बदल देना, बस आपका आंसर कितना होना चाहिए ये पूछ रहा है। अब देखना सवाल क्या कह रहा है कि सवाल बताना ये है कि 5 - 11 + 1 × 5 भाग 50 का मान कितना होगा। आपसे जो बोल रहा है बस वैसे ही कीजिएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। आपसे क्या कह रहा है कि 5 को सिर्फ 2 से बदलना है। देखो जहां भी 5 दिखे ना उसको 2 से बदलना, 2। अब देखो माइनस की बात नहीं कर रहा तो माइनस तो सेम रहेगा, 11। अब देखो प्लस से क्या बोला, प्लस को आपको क्या करना, भाग। तो 11 में भाग करोगे 1 का। अब गुणे की बात नहीं कर रहा, गुणा तो सेम रखेंगे। अब देखो 5 को हम क्या बोलेंगे, 2 से बदलना है, ठीक है। अब देखना यहाँ भाग को क्या बोल रहा है कि आपस में बदल दिया, मतलब प्लस को भाग और भाग को प्लस, तो यहाँ प्लस करेंगे। यहाँ देखो 50 में एक 5 दिख रहा है, इस 5 की जगह आपको क्या करना है, 5 को 2 से बदल दिया जाता है। तो 5 को 2 से बदलोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। बस ये हमारी कहानी हो गई है, बस इसको सॉल्व करना और जीवन हमारा सरल हो जाएगा। अब देखना 1 से भाग करोगे 11 को तो 11 ही रहेगा, 2 - 11 × 2
प्लस 20। अब देखना 11 दूनी कितना होता है 22 होता है, 2 माइनस का 22 प्लस का 20। अब देखना 2 प्लस का है और 20 प्लस का, 2 और 20 मिलाकर 22 बनाएगा। 22 में से जब 22 चला जाएगा पूरा पूरा तो बचेगा कितना, ऑप्शन नंबर बी 0 महाराज बचेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि यदि चिन्हों माइनस और गुणा तथा संख्या 3 और 15 को आपस में बदल दिया जाए तो आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। इसमें सिर्फ दो ही बदलना है, माइनस को गुणा कर दो, ठीक है, और क्या करना है कि 3 और 15 को परस्पर बदल दें, आपस में बदल दें। मतलब जहां गुणा दिखे उस जगह माइनस लगा दो, जहां माइनस दिखे उस जगह गुणा कर दो, जहां 3 दिखे उस जगह 15 कर दो, जहां 15 दिखे उस जगह 3 कर दो। बस हमको यही करना है। अब देखना सवाल आपके सामने क्या बोल रहा है, सवाल आपके सामने बोल रहा है कि 3 + 12 भाग 4 6 - 4 × 15 का मान क्या होगा। अब चलिए बदलिए, जैसा कह रहा है वैसा करना पड़ेगा, मजबूरी है ना, अगर सही नंबर लाना है। तो 3 की जगह क्या बोला 15 रख दो, 15 रख दिया। प्लस की कहानी कोई कह नहीं रहा, प्लस 12 करोगे। अब देखना भाग की कहानी नहीं कह रहा, भाग करोगे 6। अब माइनस को क्या बोला जाए, गुणा कर दो। तो माइनस की जगह हमको गुणा करना पड़ेगा और 4 रखना पड़ेगा। अब देखो गुणा की जगह क्या करना है, माइनस करना है, और 15 की जगह पर हमको क्या करना है, 3 करना है, आपस में बदलना है ना। आप देखो ध्यान से, 6 से भाग करोगे 12 में, 6 दूनी 12 होता है, 2 हो जाए, 15 + 2 और × 4 माइनस का 3 करोगे। आप देखो ध्यान से, 15 + 2 × 4 कितना होता है, 2 चौको 8 माइनस का 3। आप देखो 15 और 8 कितना हुआ 23, 23 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा 20। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। निम्नलिखित में से चिन्हों और संख्याओं को किस परस्पर बदलाव से दिए गए समीकरण को सही कर सकते हैं। आप मुझे बताओ, आपसे समीकरण दिया गया, आपसे समीकरण क्या दिया गया, आपसे बोला गया कि 3 + 5 - 2 = 4 है। आपसे बोला गया ऑप्शन में कि मैं किस ऑप्शन को रखूंगा जिससे कि हम एग्जैक्ट जो आपसे बोला गया ना वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। आपसे पहला ऑप्शन देखो, इसमें क्या होता है कि ऑप्शन को पकड़ते हैं। पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या कह रहा है, प्लस और माइनस को बदल दो और 2 और 5 को बदल दो, चीजें हमारे लिए सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब देखना ध्यान से कि 2 और 5 को बदलना, मतलब 5 की जगह पर 2 रखना और 2 की जगह पर 5 रखना है। तो 3 की बात हो नहीं, 3 ऐसे रखेंगे। अब देखना प्लस की जगह पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो प्लस की जगह माइनस करोगे। अब देखना 5 की जगह पर हमको क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक है। अब माइनस की जगह पर हमको क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कर दो। अब देखना 2 की जगह पर हमको क्या रखना है, 5 रखना है, तो बराबर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ये बोल रहा। देखो ऐसा क्या पॉसिबल है, देखना ध्यान से, 3 और 5 क्या हुआ 8, 8 में से 2 जाएगा 6, 6 = 4 तो होगा नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी में देखो, प्लस को माइनस से बदलना है और 3 और 4 को आपस में बदलना है, मतलब 3 को बदलना है। पहले देखो सवाल क्या है, 3 है, 3 की जगह पर हम 4 रखेंगे और प्लस की जगह पर हम क्या रखेंगे, माइनस, माइनस में 5 और माइनस की जगह पर हमको क्या करना है, प्लस रखना है। अब 2 की जगह पर कुछ बोला नहीं गया, 2 रखेंगे। अब बराबर कितना आना चाहिए, 3 और 4 को बदलना है, मतलब बराबर 4 दे रखा, बराबर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। आप मुझे बताओ 4 और 2 6, 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, 1 बराबर 3 की होता है, नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। इसी प्रकार से देखो, प्लस को माइनस की जगह रखना है और 4 और 5 को आपस में बदलना है। तो 3 को सेम रखना है, प्लस की जगह पर माइनस रखोगे, 5 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 4, और माइनस की जगह पर हम प्लस करेंगे, 2 को सेम रखेंगे बराबर। अब देखना ये 4 की जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा, 5। अब देखो ध्यान से, 3 और 2 क्या हुआ 5, 5 में से 4 जाएगा, 1 बराबर 5 होता है क्या, नहीं होता है। 3 ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी हो जाती है। फिर भी हम चेक करते हैं, प्लस और माइनस को बदलना है और 3 और 5 को बदलना है। तो मतलब 3 की जगह पर हमको क्या रखना है, 5 और प्लस की जगह माइनस, और 5 की जगह पर क्या रखना है, 3 और माइनस की जगह पर प्लस, 2 को सेम रखेंगे, बराबर कितना होना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, 5 और 2 7 आया, 7 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 4 बराबर 4 आ रहा। कंडीशन हो गई हमारी सेटिस्फाई। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। पहले भी ऑप्शन नंबर 3 जब गलत कर दिए थे 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती थी, हमको चेक करने की भी जरूरत नहीं थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टॉपिक से कोई भी सवाल आएगा ना तो अब आप आसानी से उड़ा पाओगे। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।